जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकाल जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में दर्शन करने के साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, उज्जैन में रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए, यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहां पर और कहां कहां घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा के और दर्शन के A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मां शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं आसपास के राज्य और शहरों से यहाँ तक आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के पास में ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद में बस या प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से उज्जैन तक आ सकते हैं। चलिए, ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन, और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप उज्जैन में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप महाकाल थाने के पीछे वाले रास्ते के पास में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस लोकेशन की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से 20 से 25 रुपया का किराया देकर आप यहां तक बहुत ही आराम से आ जाएंगे। यहाँ से महाकाल मंदिर 200 मीटर दूरी पर स्थापित है। इसके अलावा राम घाट और हरसिद्धि माता मंदिर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस लोकेशन पर आपको बहुत से धर्मशाला, होटल और वीआईपी होटल मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 500 से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं एसी रूम 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा इस लोकेशन पर खाने पीने के लिए नॉर्मल से लेकर वीआईपी ढाबे और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर अपनी खुद की कार से भी आते हैं तो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग स्टैंड है, जहाँ पर आप अपनी कार को बहुत ही आराम से पार्क कर सकते हैं। तो रुकने के लिए लोकेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप आराम से यहाँ पर अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, ऐसे तो मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। रास्ते में जितने भी 4 से 5 प्रमुख प्लेस पड़ते हैं उन सभी को साथ साथ कवर कर लेंगे। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 का चार्ज करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सांदीपानी आश्रम। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सभी के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। दीवारों पर बहुत ही इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप इन सभी में दर्शन करने जरूर आए। यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, यह दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है।
जिस भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजन करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में भव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास ही और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप वहां पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों मंदिर के बाहर ही आपको बहुत ही फूल और प्रसाद की दुकान मिल जाएंगे। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिया भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो फिर 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी का जय जयकारा लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है। आप काल भैरव जी के दर्शन करने जरूर जाए। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मानगढ़ कालिका मंदिर दर्शन करने। दोस्तों माता रानी का यह अलौकिक दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली से प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही अलौकिक दरबार है। आप अपनी लिस्ट में इस प्यारा से मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों ग्रह कालिका मंदिर के पास में ही स्थित मन श्री गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाइए। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आकर कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। वाले रास्ते में ऊपर जाकर महाकाल थाने को पार करते हुए मात्र 100 मीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में। तो सबसे पहले अब हम लोग बड़ा गणेश जी मंदिर में प्रवेश कर गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर गणेश जी बहुत ही विशाल स्वरूप में विराजमान है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। दोस्तों ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के 4 प्रमुख गेट बने हुए हैं। आप गेट नंबर 1, 2, 3 या 4 से एंट्री कर सकते हैं। बड़ा गणेश जी का मंदिर के पास में गेट नंबर 4 स्थित है। दोस्तों मंदिर में जूता चप्पल बैग ले जाना मना है। यहाँ पर लॉकर में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य द्वार मंदिर में मोबाइल यूज करना भी मना है। आप अगर चाहे तो उसे लॉकर में जमा कर सकते हैं या अपने पॉकेट में रख कर भी ले जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको करना रहता है। अगर वह लोग मना करते हैं तो फिर आपको लॉकर में अपना मोबाइल जमा करके ही मंदिर में प्रवेश करना रहता है। ऐसे तो नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर या फेस्टिवल पर या स्पेशली सावन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। नॉर्मल लाइन में आपको 5 से 6 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। वही अगर आप चाहे तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास में शीघ्र दर्शन के काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप 250 रुपए के टोकन लेकर मात्र 15 से 30 मिनट के अंदर आप अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गर्भगृह में जाकर महाकाल जी के बहुत ही पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 से 1500 का टोकन लेना रहता है। जेंट्स यहाँ पर गमछा धोती और लेडीज साड़ीज पहनकर ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसी टोकन में आपको गमछा धोती और साड़ी भी मिल जाती है। गर्भगृह में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही गर्भगृह में जाकर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइन में लगकर अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से आपको बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम लोग महाकाल जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो बाबा के दरबार में दर्शन करने आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आपको उज्जैन का कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 2 डेज या 1 नाइट या 3 डेज या 2 नाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से उज्जैन को कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की कि कितने बजट में आप इसे मान के चलिए कि 2500 से 3000 पर पर्सन
प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।